बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब बखैर वाफ़ियत होंगे। मैं हूँ आपका भाई शेख राहील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख राहील ऑफ़िशियल। व्लॉग की तरफ बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आपके जो चाहने वाले हैं आप उनसे शेयर करें ताकि सभी अहबाब को मेरी आने वाली नई वीडियो जो भी होगी उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। और आज के व्लॉग में जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो है हमारे एतमाद का वोट जो परवेज़ इलाही साहब ने लिया। और इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है और उसको इंशाल्लाह तफसील से डिस्कस भी करेंगे। और इसके अलावा व्लॉग में हम सिंध असम्बली को देखेंगे, KPK असम्बली को देखेंगे और स्पेशली सिंध असम्बली के अंदर हम MQM को डिस्कस करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमारे तमाम अहबाब तक नहीं पहुंच पाई हैं। कोशिश करूंगा कि उनको डिटेल में आप लोगों से डिस्कस कर सकूं। स्टार्ट करते हैं जी। तो अभी जो एक रिसेंटली हवा चली हुई है और वो बड़ी शानदार हवा है और PDM की तो हवा निकल ही गई समझें कि MQM और जो नून लीग हैं उनकी भरपूर कोशिशों के बावजूद वो अपने इस काम में अपनी मेहनत में कामयाब नहीं हो सके। और वो मेहनत थी उनकी कि वो किसी भी तरह से पंजाब असम्बली में वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनका एतमाद का वोट ना लेने दें उन्हें, यानी कि उनके जो नंबर्स हैं उनको कम कर दिया जाए। और उसके लिए बहुत ज़्यादा तगोदो भी की गई और बड़ी मेहनत की गई, जिनमें फ़हरिस्त में जो सबसे ज़्यादा ऊपर रहे राना सनाउल्लाह साहब और अता तारड़ साहब, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आके भी और वैसे भी बड़े मोहब्बत नामे पेश किए और बड़े अच्छे बयान दिए और जो उनके गले भी पड़ गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसको अल्लाह करीम इज़्ज़तें अता फ़रमाए और जिसको वो ताकत देना चाहे वो उसको ज़रूर नवाजता है। और जिस वक्त ये जी असम्बली में शुरू हुआ था इजलास तो काफ़ी शोर शराबा हुआ कि जी वोट लें पहले फिर अगली बात चलेगी। और काफ़ी मेंबरान जो थे जो PTI के कहा जा रहा था कि जी वो नाराज़ हैं और वो शामिल नहीं होंगे, वो एतमाद का वोट नहीं देंगे। उनको भी वज़ीर जो अपने साबिक़ वज़ीर आज़म साहब हैं इमरान खान साहब, उन्होंने उनको पर्सनली कॉल किया या जैसे भी उनको किया उनके साथ उनकी सेटलमेंट बन गई। अनफॉर्चुनेटली जो ज़्यादा परेशानी हुई वो हुई नून लीग को, क्योंकि उनके जो साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब थे उनको बड़ा जो है ना वो एतमाद दिलाया गया कि जी आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, हमने PTI के बहुत सारे मेंबरान को जो है ना वो उनसे तोड़ लिया है। तो वो इस चीज़ के ऊपर बड़े जो है वो मजबूत बैठे थे कि जी ठीक है जी डन हो गया, हम अब ये मामला क्लियर कर लेंगे। एट ऑफ द एंड बात वहाँ तक पहुँच गई कि जी आप एतमाद का वोट लें। और सिर्फ वो लोग नहीं, उन्होंने ये बात अदलिया की तरफ से भी ये बात की गई कि जी अगर आप एतमाद का वोट लेंगे तो ही आप सर्वाइवल पोजीशन में रहेंगे, वरना आपके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की जो एप्लीकेशन है वो दायर हो चुकी है। जहाँ तक देखा जाए परवेज़ इलाही साहब, उनके पीछे खान साहब का बड़ा हाथ रहा, उनकी बड़ी एफर्ट रही। उन्होंने अपने मुनरिफ जो उनके अरकान थे वो भी और जो उनके साथ मौजूदा जो उनके साथ खड़े हैं उनको भी बड़े एतमाद में लेके तो उनको किया गया। और इसी दौरान जिस वक्त ये इजलास शुरू हुआ तो अचानक परवेज़ इलाही साहब वहाँ से गायब हो गए। ये बड़ी गेम खेली जी उन्होंने और वो बड़ा फिल्मी सीन हुआ कि परवेज़ इलाही साहब कुछ देर के लिए गायब हो गए और सब ने कहा कि लो जी भाग गया जी बंदा आपका, तो फिर अब क्या करेंगे। तो और फिर वही हुआ जी कि अचानक कुछ शायद एक आध घंटे के करीब परवेज़ इलाही साहब वापस तशरीफ़ लाते हैं और वो आके जो स्पीकर कौमी पंजाब असम्बली हैं उनसे कहते हैं जी आप इजलास की कार्रवाई शुरू करें और हम अब वोटिंग की तरफ आते हैं, आप वोटिंग कराएं। और जैसे ही वो वोटिंग शुरू होती है तो तमाम नून लीग के जो अरकान हैं या जो बाकी PDM के अरकान हैं तो उन्होंने अपने उंगलियां जो हैं वो दांतों में दे ली ताकि आवाज़ भी दूसरों तक ना पहुंच पाए। और अल्लाह करीम ने जो है वो परवेज़ इलाही साहब को इज़्ज़त बख्शी
और उनको एतमाद का वोट मिल गया। और मज़े की बात कि उन्होंने उसके फ़ौरन बाद ही जो है वो एक एप्लीकेशन दायर कर दी कि अब हम असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं। और उसके ऊपर गवर्नर साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जी आप एतमाद का वोट लेंगे तो आप ये सब कर सकते हैं, उससे पहले आप नहीं कर सकते हैं। गवर्नर साहब को भी एप्लीकेशन मिल गई और मुझे जहाँ तक अभी तक मेरी रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर साहब ने साइन कर दिए हैं। ये मुतवक्के है 100%, अभी जब वो अनाउंस करेंगे तो फिर ही होगा, लेकिन लगता ये है कि गवर्नर साहब ने साइन कर दिए हैं। ये बात जो है वो अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक एक तरफ जाके थोड़ी रुकती है, वो क्योंकि उसके अंदर 176 वोट जो हैं वो पीटीआई के रहे और 10 वोट हमारे पास काफ लीग के हुए, तो ये 186 नंबर पूरे हो गए। अब बात आ जाती है पीडीएम के पास क्या बचा। पीडीएम अभी तक एमक्यूएम की तरफ से लेके कुछ थोड़ी बहुत एतमाद में है, लेकिन एमक्यूएम ने भी अलहदगी का ऐलान कर दिया है। पीडीएम से अलहदगी का ऐलान एमक्यूएम कर चुकी है, और अगर कि ये बात हकीकत है और एमक्यूएम वहाँ से इनसे अलग हो जाती है, पीडीएम की कहानी ख़त्म। पीडीएम बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होएगा कि जो हमारी सदर साहब हैं आरिफ अलवी साहब जो हैं जी, वो अब शहबाज शरीफ साहब से, जो हमारे वज़ीर आज़म सिटिंग वज़ीर आज़म हैं, उनसे कहेंगे जब आप एतमाद का वोट लें, फंस गई जो है ना वो गुंडों के अंदर, समझ रहे हैं, रज़िया गुंडों में फंस गई नाजरीन। और ये हुआ ये है कि जिस वक्त ये 110% है कि जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट लेंगे, ये 110% अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक वो एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे, और ये मुल्क की सियासत एक और नया रुख इख्तियार कर जाएगी। और वो ये होगा कि ये निगरान जो है वो हुकूमत बननी शुरू हो जाएगी, यानी कि निगरान गवर्नमेंट आ जाएगी। बताता चलूँ निगरान गवर्नमेंट क्या है, उसमें मुशावरत होती है जी इस्टेब्लिशमेंट से, कुछ रिटायर्ड लोग होते हैं, कुछ अदलिया से रिटायर्ड होते हैं, यानी कि कुछ एक मिक्सअप लोगों को चुना जाता है और वो टेक केयर गवर्नमेंट जो है वो बन के सामने आ जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ ये है जी कि एमक्यूएम ने उनसे अलहदगी क्यों कर ली। एमक्यूएम ने एक बार फिर बेवकूफ़ाना सियासत का आगाज़ कर दिया है। इन 75 सालों के अंदर नाजरीन, वो अभी भी खुद को मुहाजिर समझ के बैठे हैं। इन 75 सालों के अंदर पाकिस्तान ने ना सिर्फ इन्हें नाम दिया, शनाख्त दी है, पेट भरने को, ज़िंदा रहने को, खेलने को, कूदने को, बिज़नेस करने को, लूटने को ज़मीन दी है, खाना दिया है, हवा दी है, तालीम दी है। इसके बावजूद भी ये इस मुल्क का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। तैयार ही नहीं है ना यार, जो अभी तक मुहाजिर हैं। 75 सालों से अगर आप मुहाजिर हैं तो पता नहीं आप जब अंसार का बन के सामने आएंगे। बात यह है, कराची को तबाह करने में मैं कहता हूं 2 पार्टियां जिनमें एमक्यूएम सर फहरिस्त है। किससे छुपा हुआ है कि एमक्यूएम ने अपने दौरे हुकूमत में क्या कुछ वहां नहीं किया, कितने जुल्म नहीं किए। अल्ताफ़ हुसैन जो वहाँ बैठे बैठे फूल रहे हैं, अब शायद उनको उठाने के लिए भी 2 बंदे चाहिए हों। जब उन्होंने आगाज़ किया था उस वक़्त उनकी सियासत के मामलात और उनका किरदार यहाँ पे क्या रहा। अब हम टेलीफोनिकली उनसे चीज़ें लेके और यहाँ पे तबाही करते रहें, अब ये नहीं चलने वाला है। मैं हैरान हूँ मुस्तफ़ा कमाल हैदर पे कि यार उस जैसा समझदार बंदा जो अपनी एक बेहतरीन पार्टी बना के, अपनी एक ज़ात के ऊपर मेहनत करके उसने खुद को दिखा के एक बहुत बेहतरीन पार्टी बनाई थी, लोग उसको पसंद कर रहे थे। मैं बजाते खुद मुस्तफ़ा कमाल को बड़ा पसंद करता हूँ कि यार उसने मेहनत की है, उस बच्चे ने, उस बंदे ने फ्रंट लाइन पे आके मेहनत की है। एमक्यूएम को वो किस किस हद तक नहीं गंदा करता रहा, किस किस का हद तक उसके कपड़े नहीं उतारे, किस किस हद तक उनकी असलियत सबके सामने नहीं लाए। पता नहीं ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी आ गई उनके पास कि वो वापस अल्ताफ़ हुसैन की गोद में जाके बैठ गए। भाईजान आप महाजर महाजर खेलते रहें, आपको कराची की आवाम रिफ्यूज़ कर चुकी है।
इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आप सब लोग आज सिर्फ एक इतने से कमरे में महदूद होकर रह गए। मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह करीम ने सच बोलने की ताकत और हिम्मत सभी को दी होती है अगर वो इस्तेमाल करें तो। पाकिस्तान इस वक्त जिस पोजीशन में, जिस जगह पे खड़ा है ना, उस कंडीशन, उस सूरत के अंदर इस किस्म की भोंडी हरकतें करने का ना तो टाइम है और ना ही पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता। अफोर्ड करने की तो एक और बात मेरे जहन में आई है और बताते हुए शर्म आती है कि हम लोग, अल्लाह करीम उस बुरे वक़्त से बचाए, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब करीब पहुंचा हुआ है। अल्लाह करीम हर तरह से पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। लेकिन हम भीख मांगने के लिए निकले हुए यार। हम उधार तो खैर क्या, हम ज़कात और पता नहीं क्या कुछ सदकात मांगने निकले हुए, लेकिन हम जाके 7 स्टार होटल में रह रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार आप अगर उनकी वो वीडियोस देखें, आप उनकी वो पिक्चर्स देखें, तो लग ही नहीं रहा कि ये भिखारी हैं भाई, ये पैसे मांगने आए हैं। यार आपने इस परेशानी की हालत में भी 186 मर्सिडीज आपने वो ऑर्डर कर दी हैं यार। भाई वो क्या करनी है? आपको ज़रूरत है उनकी, आपके पास रहने के लिए घर मौजूद है, आपके पास लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं, आपके पास दर्जनों नहीं सैकड़ों नौकर मौजूद हैं, और बल्कि सैकड़ों क्या, अब तो आपने हमें भी नौकर बना दिया ना भाई। आप हमें भी नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं। पैसे होने के बावजूद चीज़ें नहीं मिल रही, पैसे होने के बावजूद चीज़ें नहीं मिल रही। जिस मुल्क में 500 से 800 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला बंदा 550 रुपये किलो घी लेगा, 160 रुपये से 170 रुपये किलो आटा परचेज करेगा, अगर मिल गया तो बड़ा एहसान है, 150 रुपये किलो दूध लेगा। अभी वो सब्ज़ी नहीं देख रहा, चिकन जो है वो देख लें 650 रुपये पे चला गया है। भाई आप उसको ये तो देखें, उस 800 रुपये दिहाड़ी के अंदर वो क्या कुछ करेगा। और अगर सोने पे सुहागा, अगर वो बदकिस्मती की जो है वो लास्ट डेजिग्नेशन पे चला गया और वो रेंटल प्रॉपर्टी पे रहता हुआ, उस 800 रुपये के अंदर आप मुझे बता दें वो कैसे गुजारा करेगा। और वो 800 रुपया कभी दिहाड़ी लगती है और कभी दिहाड़ी नहीं लगती। 15,000 रुपया एवरेज सैलरी है पाकिस्तान में। जो भी मीडियोकर हैं, जो भी प्राइवेट सेक्टर हैं, 15,000 से 18,000 रुपया तक सैलरी दी जाती है उनको। उस 18,000 में आप ये देख लें कि बिजली का बिल ही आपका 8 से 9,000 रुपये आ जाता है। अगर बदकिस्मती से वो जॉइंट फैमिली में है, फैमिली बड़ी है, तो ये बिल आपका 15 से 18,000 रुपये पे जाएगा। वुज़रा को शर्म करनी चाहिए, वुज़रा को अपनी अय्याशियाँ ख़त्म करनी चाहिए। इस किस्म की चीज़ों की ना तो ज़रूरत है और ना उनके बगैर वो मर जाएंगे। आप सब अपने अपने गिरबान में झांकें। आपने इस कौम को भिखारी होने के आखिरी लेवल पे पहुंचा दिया है। लोग पैसों का आटा लेने के लिए 8 से 10 घंटे लाइन में लगते हैं और एक गाड़ी आती है, उस एक गाड़ी के अंदर 400 थैले होते हैं बड़ी मुश्किल से। जो लाइन लगी होती है वो 2,000 लोगों की होती है। बेहिसी ये है कि वो 1500 से 2,000 रुपये का जो थैला है उनको बेचारों को ब्लैक करके 2500 से 2800 के अंदर दिया जा रहा है। बात सिर्फ ये है कि जब तक हमारे अंदर इंसानियत नहीं जागेगी, हम हालात को बेहतर कर ही नहीं पाएंगे। इंसानियत जगाएं, बेशक अनाज कम उगाएं, मिल बांट के खाने की कोशिश करें। वैसा ना करें जैसे कि हमने भी क्या जी, हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने
इस मुल्क को अपनी मर्ज़ी से खा लिया है। जिसको जितना मिला उसने उतना उसका हिस्सा खा लिया। वो इस्टेब्लिशमेंट हो, वो हमारी सियासत हो, वो हमारे मिल ऑनर्स हों, वो हमारे जो स्टॉकिस्ट हों, जो चीज़ों का ज़ख़ीरा कर लेते हैं, मसनूई महंगाई करने वाले। अल्लाह करीम इस किस्म के तमाम जो सूद खोर हैं, जो हराम खोर हैं, अल्लाह करीम उनसे पाकिस्तान को बचा ले। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।